घबराने कोई बात नहीं है। रुपया 1 लाख थाने में कीजिए जमा, आपके ऊपर आंच में आने न दूं। ले पुलिस फोर्स से पहुंची तुम्हारे यहाँ, सालिकपुर से उसे जिंदा जाने न दूं। सरकार में पैसा साहब लेके आया हो, ये साहब पूरे पैसे 1 लाख रुपए है। साहब मुझे पचाइए बस। घबराइए नहीं, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। डाकू बदनाम बिजमाएंगे तो हमारे हाथों द्वारा मारा जाएंगे। ये कैसा पत्र है? अरे पत्र की जरूरत क्या, जब बता दिए तो मैं वहां पुलिस फोर्स लगा दूंगा चारों तरफ, और हरामजादे मार खाएंगे, जा नहीं पाएंगे। जाओ तुम। नमस्ते। पुलिस फोर्स तैयार कर, राम सिंह भट्ट हवेली की चारों तरफ लगा दे। अदा को बदनाम बीच में तो साग ताला के गोली मार दो। रीता, क्या समाचार है? कहाँ जा रही हो? समाचार देखता यह जमाना है। रीता देखो, बड़ी खराब हो गई है। जब देखो थाना अदालत से दिमाग खराब हो गया है। रीता एक काम करो, ऐसा कोई नगमा सुना दिल खुश हो जाए। देखो बड़ी सारे उलझन में है यार। ये बुढ़ाऊ का बताई जान ले, जब तक सोका देख ना ले तो जान ला खाना हम सिनाई खाओ। अरे बाप रे, कहे ना हमहु तुहरे देख के जिया बाटे। हमहु सोचे बाटे हमरा बुढ़ाई बीत जाए तोहरे चक्कर में। नहीं और क्या कहना है? अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो। हम और कटहरी, क्या बात है, क्या बात है। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो कि अब ना सहाई का काला। हमारी जवानी गरम मसाला हो, हमारी जवानी गरम मसाला हो कि अब ना सहाई का काला। गले परदेस पिया भेजे नहीं पतिया, दिलवा तकात जाता कटे नहीं रतिया। दिलवा तकात जाता कटे नहीं रतिया। और आगे साथ ही साथ हमारे अंकल जी ने बुढ़ाऊ वही हमारे, उनकी तरफ से कार्यक्रम को देखते हुए 21 रुपये नमस्कार करती हूँ। मास्टर साहब कहना है, कहाँ गया रे धर्मेंद्र बहारे? अरे आ गए साथ ही साथ चाहने वाले श्रीमान दूल्हे के पिताजी, उनके तरफ से उनके कर कमलों द्वारा 101 रुपये पुरस्कार नमस्कार करती हूँ। कहना है मास्टर साहब, गले परदेस पिया भेजे नहीं पतिया, दिनवा तकात जाता कटे नहीं रतिया। दिनवा तकात जाता कटे नहीं रतिया। कैसे खोलाई अपन ताला हो? काहे परेशान यहाँ ढेर ने बाटन ताला खोले वाले हमारे गोलू भाई तैयार बाटे। मदन भैया है। अच्छा। और सबसे ज्यादा तेज ताला खोलने वाले जानते हो कौन है? ये रूपचंद उस्ताद है।
भाई ताला साला खराब कर जाएगी। ए कैसे खोलाई अपन ताला हो कि अब ना भाई का ताला कैसे खोलाई। रीता देखो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आओ हम तुम थोड़ी देर ऐसो आराम कर। ये क्या कर रही लेती है? कौन सी माँ ने है तुझको अरे पैदा किया? किस कमीने बाप की तू बेटी? तो का करी सारे उतारी जूता। कुत्ता साले आया मारना शुरू कर दिया। मारा वही मोहे कहा मर गया? किसने मरोगे? हमारी मर्जी। हमारी मर्जी हो जाए फिर चला हो जाए। राम खोर अबे मंगलवार शाम से पहले औरतों का मान सम्मान करना सीखो। आया साले मारना शुरू कर दिया। एहसान मानो अपने बाप का, एहसान मानो अपने बाप का। जब मैं तुम्हारी बीवी को संभाल कर रखा हूँ। और का कहता है उतार के जूता, इतना जूता मारी कि तुहार चेहरा न पहचाना हो। लेकिन अगर आज हम तोहका मार दे तो हमारे सरे किए कढ़ाई में पानी फिर जाता। भैया अरे यह कही है कि सब कुछ लुटाए दे न मेहरारू को छोई ले तो मारा ही लागे, ना ही तो सारे आज तोहार हम दांत तोड़ डाई तो मार के। मंगल अबे मंगल मत तू नहीं बोल रहा है बल्कि तेरी मौत बोल रही है। घर के सारे कांटे साफ हो गए। बचा है तू, आज साले तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आज तब काम वो जगह भेजूंगा जहाँ जाने के बाद क्यों वापस नहीं आता। साले तेरी मौत है पुकार है कुत्ता साले। सबर करा, तू आज जानता है कि हमारी मौत आई गई है। हम तो वही दिन जान गए कि तू ना गया सारे कब के का डसला कोनो पता नहीं ना। जौले दिन हम अपने भाई के मार के फेंके है तो दोनों जने ही सोचा था कि हम इनके छिनरों को चक्कर में मार के हटाए हैं। इतिहास से भूल लिया। मैंने अपने भाई को अपनी जिंदगी से इसलिए दूर किया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। और तुम दोनों राक्षस हो, जिस दिन मौका पा जाओगे मेरे भाई को इस दुनिया से मिटा दोगे। इसलिए मैंने अपने भाई को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। अरे मैं तो समझदार था, तेरी बात को मानता चला है। अगर तुम मेरी जान भी ले लेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन मेरा भाई लौट करके आएगा तुम दोनों की वो हाल करेगा कि तू ही जानेगा कि किसी से आज मेरी मुलाकात तय का बन है। भगावती गाड़ू देखा था कि ना और कौनो काम कहे और कौनो कामे कहे तो भगावती गाड़ू पानी झुराए जाए करे और काम करवाबू। कौन करवाबू? 120 पता हम रहा भाई 21 पे न हुआ दिन भरा है। कुछ करवे कि ना करवे कि हम जाई अपना बना खियाबू। गरम गरम खा ले स्वामी, शरीर बनी रही। गरम गरम आउट 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 के ले स्वामी खा ले, शरीर बनी रही। आज तो हमार मेहरारुआ तोहका खियाए का सारे तोहका खियाए तो न उनका खियाऊ न इनका। आज के बाद हमका पिलाऊं। ये आ गई देखा था कुछ देखा था, अब कहाँ देखबे।
काहे 24 घंटा होम अगियार करत रहा थिन का। हाँ जुटा है अभी बहुत कुछ बाकी है मुझे देखने के लिए। कुछ नहीं हमका तो बोले। सिर्फ लाज जूता बाकी अब दोनों जने थमा रहा इनका छिलरा को बांस बाकी है थमा रहा कहता ही रुकी आराम से, फालतू बात नहीं। जा कल जुगहा बेटवा हो के फोरे लागा पक्का में तो देखा हमारे दुकानिया न तोड़ दे है। उसे सही कहा गा है पुरानिया सही कहे यार देवरा ढोणी चटना बई सार पतो रखना बा। ये आ गए हमारे नेपाल सरोज जी आप दुर्गागंज जंगही के इधर सरोज जी। ये आ गए हमारे नेपाल सरोज जी जो कि आप दुर्गागंज पावन पवित्र सरजमी के रहने वाले। अभी अभी कार्यक्रम को देखते हुए हम संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 31 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। माई मौलिया कृपा रहा है। देखा अब हमसे तो उसी कहना लड़ाई झगड़ा नहीं बा। अब तक तू रहे हमार भातार, हो गया बेटवा अब तू हमार बेटवा है। आवा का हमार बेटवा है? कावा माई का बा बेटवा हैं? का छिलरा हमार माई है ए माई यही हम मान के हम तोहर बैठका खड़ा तेरी मौत के पुकार ही है। सारे तेरी कहानी खत्म कर दूंगा हरामखोर। शौक से खत्म कर दो। मैं मर रहा हूँ मुझे परवाह नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मैंने मेरा भाई जाते वक्त यही कहा था कि भैया एक दिन बहुत पछताओगे मुन्ना। तो जहाँ भी रहे खुशहाल रहे मेरे भाई। अरे उससे शहीद आज़म हुसैन जैसा शहीद आज़म अभी जहाँ में हुआ नहीं है हुसैन जैसा। रमेश कुमार सलोल भैया जो कि आप आज के शहंशाह दूल्हे राजा के मौसा के लड़के हैं सखी। आपकी तरफ से 100 रुपया पार्टी हाली बधाई धन्यवाद। अभी गला मेरा कटा नहीं मुन्ना मुन्ना मुन्ना। रीता ये तो मर गया। एक काम करते हैं अब क्या करें? अब क्या कर चाली कहाँ जा रही हो? अगर ये मर गया है जैसे घर में पड़ा रहेगा हाँ। तो हम और तुम फंस जाएंगे। तब एक काम करते हैं साइड से पहले चक्र उठाकर खड़ा करो। इसके गले में लगा फांसी फंदा। फांसी फंदा लगाने के बाद लोग देखेंगे ये कहेंगे कि मंगल सिंह लोग लज्जा के कारण वो हराम को आत्महत्या कर लिया। उठाओ।
बात है भगवती और पीछे करा माइक के लगे भिड़ आएगा। हाँ ये बुढ़ाऊ अब का लखा था चलबे कि यही रहा मार खवाऊ तू कौनो आए के नगर दे गया राम हो का होए बुढ़ाऊ आया अभी ये काम बाकी है, काम है बाकी है। मैं एक पत्र बनाया हूँ, इसमें ये लिखा हो ऐसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डाको बदनाम, डाको बिजमा, डाको विक्रम है। इसके मुख में ये पर्च डालो, ये पत्र डाल दो और हम तुम्हें हाथ भाग चलते हैं। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी। मना सरदार जी इस वक्त हम रमसिंह की हवेली तक पहुंचाए हैं। सही कह रहे सरदार जी। होशियारी से काम करना। तुम दोनों बाहर बैठो। क्यों नहीं सरदार जी? मैं भाभी माँ को लिवा करके अंदर जाऊंगा, ठीक है? अगर कोई बाहर से आता है गोली मार देंगे। बहुत सही शेर। भाभी तुम हमारे साथ आओ। देवर अचानक क्यों रुक गया देवर? ये मैं क्या देख रही हूँ? किसके पैर पड़ा है देवर? ये तुम्हारी लगती क्या है देवर? बता दो मुझे कौन है ये देवर? ये कोई घर नहीं है भाभी। ये हमारे बड़े भैया मंगल सिंह है भाभी। मुझे मालूम मेरी भाभी नाराज थी, मेरे बाबूजी से खुल करके प्यार करती थी। आज मेरे भैया अपनी आंखों से देख ली होंगे, इसीलिए ये आत्महत्या कर बैठे भाभी। ये मैं क्या देख रही हूँ? देखो इनके मुंह में क्या है देवर? कैसे देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है देवर? भाभी इसमें तो ये निकला, ये लिखा हुआ है क्या लिखा है देवर? कि मंगल सिंह को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डाकू बदनाम भीष्मा और विक्रम अपने साथियों के साथ आया और मंगल को मार करके चला गया। आगे हमारे बेनाम बादशाह भैया सीन को देखते हुए एक सिपिया पार्टी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। भाभी अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारे भैया अपनी मर्जी से ये आत्महत्या नहीं किए हैं, बल्कि इन्हें मार करके टांगा गया है। आज मेरे बाबूजी की चाल और मेरी भौजाई रितवा की चाल नजर आती है। देखो भाभी तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अपने भैया को नहीं छोड़कर जाऊंगा। सरदार जी पुलिस की सीटी की आवाज आ रही है, हम लोग को यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
ऐसी मत बात। यहाँ रुकना ठीक नहीं है सरदार जी। वरना हम लोग फंस जाएंगे। हमें यहाँ से तुम्हें चले चलिए सरदार जी, चलिए चलिए सरदार जी। साला महाराज पड़ रहा है इधर आ साले, रमसिंह गोरवा साले, साले देख यहाँ पर क्या हो गया, तू साले भाग रहा है। साले पहचान रहा कौन है? किया किया का साले, ए भट्टा मालिक राम सिंह का बड़ा बेटा मंगल है। तो फांसी अपने आप को लगा लिया, ये क्या है बे? डाकू बदनाम, डाकू बिजमा, डाकू विक्रम, डाकू पुर्री। कौन पुर्री साले? हम लोग आने में देरी कर दिए, अमोके का भादा डाकू बदनाम बिजमा उठा लिए, इसको मारकर फांसी के तट पे लटका दिए। एक काम कर, फांसी का फंदा नीचे कर, इसको ले चल गाड़ी में रख, और उसके बाद मैं डाकू का पीछा कर तो कहीं सारे दूर नहीं गए होंगे, मैं साले का दौलत से गोली मार दूंगा। छोटू, हाँ बाबूजी। चाय बनाए हो? चलिए चलिए सरदार जी जय मां भवानी की। मना, इस वक्त हम उस रमसिंह की हवेली तक पहुंचाए हैं मुन्ना। नहीं सरदार जी, होशियारी से काम करना बेटा। सही कह रहे सरदार। अंदर जाओ, हम अंदर जा रहे हैं। ये साला प्रशासन वाले शब्द हाँ मुन्ना। अरे डाकू बदनाम बिजमा, मेरी बात सुन। डाकू बदनाम बिजमा बहादुर अधर, डाकू बदनाम बहादुर अगर एक कदम अपना आगे बढ़ाना नहीं, ओ बहादुर तो तू आज मेरे सामने अपनी गोली तुझ पर चलाना नहीं। तुझको मालूम होना चाहिए इस वक्त चारों तरफ पुलिस वालों के सामने गिर चुके हो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कुल कानून के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारो जाओगे। होशियारी से रहना बेटा। विक्रम, लगता है साला रमसिंह पुलिस वालों को सूचना दे करके बुला लिया है। दरोगा साहब क्या बोलना चाहता है? तो 12 घंटे का मौका हमें दीजिए। 12 ये खुद आए ले साले हमको धमकी दे रहा है। दरोगा साहब,
अपनी पुलिस फोर्स को लेकर वापस जाइए। तुम नहीं बोला बल्कि तुम्हारी वरना मां तुम मारे बोल रही है। जाओगे। बहुत एक एक पुलिस वाले मारे जाएंगे। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो अपने गिरोह के साथ यहाँ से वापस चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। दरोगा साहब मैं वापस जाऊंगा, लेकिन हमें 12 घंटे का मौका चाहिए। क्या निकल जा रहा थे? मैं 12 घंटे का मौका मांग रहा हूं। 12 घंटे के बाद ये डाकू बदनाम अपने पूरे गिरोह के साथ अपने आप को आत्मसमर्पण कर देंगे। सरकार, समर्पण हम उस वक्त करेंगे जब तक भाठा मालिक राम सिंह को मौत के घाट में उतार देंगे, तब तक मौत के घाट नहीं उतारना। सरकार, अगर हमारी बात आज तक पहुंचती हो तो याद रखना, हम कानून के हवाले हो जाएंगे, लेकिन भाठा मालिक राम सिंह को मौत के घाट उतारने के बाद। सरदार जी, पुलिस फोर्स चारों तरफ से हट चुकी है, हमें यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। हाँ विक्रम, ये पुलिस वाले खुद पिछाड़ा खींच लिए। चल बेटा, यहाँ से निकल चलते हैं। मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे और इस राम सिंह को मौत के घाट उतारेंगे। मना। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। रीता, कहाँ भागे भागे जा रही हो? कहाँ जा तो हाँ? क्या बात है बे? क्या सारे का चौंक रहा है? जो सारे कांटे साफ हो गए, अब बची हो तुम और मैं। राज रानी बनकर रहोगी। अब दोनों जने कुन्नू मुन्नू खेल। क्यों नहीं ये जो कैसे बता रहे मास्टर साहब? कैसे? लेकर के जवानी का जलवा, लेकर के जवानी का जलवा, रीता कहाँ को जाती हो? लेकर के जवानी का जलवा, लेकर के जवानी का जलवा, रीता कहाँ को जाती हो? लेकर के जवानी का जलवा। पतली सी कमर गोरी सी पतली सी कमर गोरी सी गगन, रीता कहाँ को जाती हो? पतली सी तेरा साजन खड़ा है तेरे सामने,
बदन पतली सी कमर, गोरी सी बदन पतली सी कमर, ये रीता कहाँ को जाती हो गोरी। आगे भी आज के शहंशाह दूल्हे राजा के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार पाकर हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। सब पगलाएगा है क्या बुढ़ा यार। और आज के शहंशाह दूल्हे राजा के बहनोई साहब की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार पाकर हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। काका वह पगड़ी बांध के बैठा है, कहा कहाँ बुढ़वा भोसड़ी वाला बउलाए के बाबा के साल का कुछ ना दिखा सूझा तो पति हुए राखे पड़ा। रेखा एक काम करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त लगा को से हम तुम्हें आराम करते हैं, ठीक है? ठीक है। जवानी मजा तो अब पाएगा मौत की बदविछा, मेरी गोली से मुल्क के अजामत क्या करने जा रहा है तू? सरदार जी आज ही से इनका हम भोसड़ी अलव के हिंका ऐसी हिंका अब ऐसी का करा ऐसी इनका छेउरा काटा। क्यों भी वो इंसान नहीं साले ढोका हो गया है, हाँ? सरदार जी इसको समझा नहीं पाते हो? अरे सरब समझाते मुझे क्या करे, आदत है साली जाते हुआ ही है। अरे पासी का कावे साले हमारी बात आज कहां मुला कही कैसे तो का पता है भूंजिया है पेड़ा है छेवरा है ये कनी अब खत्म हो गया है, गर्दनप लागा था भूजियो पेड़ा और रसेदार यह देखा नाम ना बताए हैं, कहते हैं जो है रमसिवा भट्टा मालिक है सारे के एक मारे के बाद कफन के पैसा हमारे तरफ ले भाई, मारे के बाद कफन के पैसा हमारे तरफ ले ले ताकि कौनो बुढ़वा सारे नकल करे। विक्रम सरदार जी, आज मैं इस कमीने बाप की सारी करतूत को समझ गया मुन्ना। मुन्ना मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं मुन्ना पूछिए इसने कर्म है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहता है। इधर अब इधर तुमने मुझे पहचाना? गौर से देख। पिंटू? हाँ पिंटू हूँ तेरा। अरे तू डाकू बने, तुम्हें क्या जरूरत थी? साफ साफ बता कि तुमने मेरी माँ शांता देवी की हत्या किया था या नहीं? हमारी माँ शांता देवी की हत्या मैंने किया था, घर के बबलू मजदूर ने किया था। तुमने नहीं किया था, बल्कि
बबलू मजदूर ने किया था। बोल। नहीं साफ साफ बता। ये बात झूठ है, मैं बता रहा हूँ। सच बात ये है, बबलू मजदूर निर्दोष है। तुम्हारी माँ की हत्या मैंने किया था। मेरी माँ की हत्या तूने किया था? मेरी विनीता भाभी की आबरू के साथ खिलवाड़ किसने किया था? तुम्हारी विनीता भाभी के इज्जत के साथ खिलवाड़ तो मैंने किया था। तूने किया था? दरिंदे, उसके बच्चे के साथ क्या किया तूने? बच्चे को जान से मार दिया। मेरे बड़े भैया श्री मंगल सिंह को मार करके फांसी पर कौन लटकाया था? साफ साफ बता साले। इधर कैसे दुपट्टा उपट्टा ओढ़े यार तुम? क्या बे, ये कौन सी मार मारता है रे? सरदार जी, ये पुलिस वाली मार या अंदरूनी मार? ये कैसी मार होती है साले? हाँ। एक तरह मारत है सरदार जी। मान ला बहन, अगर हम खूब हाचक के मारब, मान ले करे सारे फुट फट जाए तो 307 के मुकदमा कायम कर दी, चली 10-15 साल मुकदमा लड़ी। और अगर हचक के खूब तेज से मारब तो कहूँ सार मर जाये तो 302 के मुकदमा कायम। ओसी फांसी हो सकत या जीवनो हो सकत था। एक मारा सरदार जी, हम इनका ए तरह मारा ही न तो खुले पावे न तो मारा ही पावे, सिर्फ अंदर ही अंदर इनका घाव देत रही। शाबाश शाबाश मेरे शेर, ऐसा घाव देव वहीं पाक जाए। पाक के बाद में आवाज नहीं करे लागे। जितना दिन तू घाव देते बचाई वो शायद पता नहीं लाउड पाई है कि नहीं लाउड पाई। इस कमीने साले को इधर तुमने ऐसा कारनामा किया था? मेरे भाई मंगल सिंह को कौन मारा था? तुम्हारे भाई को मैं नहीं मारा था, भाई की तुम्हारी भौजाई ने मारी थी। मैं निर्दोष उसमें। इधर इधर पहले एक बात तो रहली बता वज्जा, हमारे घरे में आए के तो नहन मारत पीटत है, तो नहन के है रे कहूँ कैसी बात करके? ये डाकू डकुल्ली कायदे में रहे तो का बताई देता है, अलही तब हमका जानते नहीं। अरे मरी माई हो तो चर्रा से दांत बाती। ए सरदार जी, अगर तू वो जगह मारत तो हमका तकलीफ होता। अब तो का सब जने के बात ही नहीं पता बा कि हमार नाम बा रीता देवी और लोग मुझे प्यार से कहते हैं हाय बेबी, और रीता देवी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। कायदे में रहे नहीं तोरी जब भाव का निकला तो निकुरा पहले हम तोरा बता देते हैं। दुकानिया छोड़ के सतरवा का है पीछे। विश्वास करा आज का हम बगिए में लगाऊ। यहाँ गुजरी का नाम बताए? हमारा नाम रीता देवी, लोग मुझे प्यार से कहते हाय बेबी। इनका नाम रीता देवी, प्रेम से कहते हैं लोग हाय बेबी। इनका नाम रीता देवी, प्रेम से लोग कहते हैं हाय बेबी। तू घबरा जिन बुजरा हुआ तोहरे साथे खेलब हम लेदी बेदी।
कहा लेदी बेदी खेलबे सारे ये बड़े का करे आए धा डाले बा का छिरेरा भगवती गारन के माठी दई जाए हटके चल जाए कहीं चार के काले हंस के जा यही बारे तो गाजू बादाम पहनता है यहाँ भगवती गाड़ू इसकी साड़ी उतार इज्जतिया खुल जाए इज्जतिया खुल जाए तो हार जब अगवा की इज्जतिया चली गई तो पछवा कहाँ रही है पछवा तो तू ये सरऊ आवत है बचाव है इनका सरऊ पहरेदार वहाँ है सवेरे से संझा संझा से सवेरे सरऊ 24 घंटा पहरेदार सब देखेंगे तेरा सब कुछ ऐसा न करा कहूँ का नालायक और इसको पकड़ मरना पकड़ इसको पकड़ हाँ बोल बे बड़ी भौजाई महतारी दाखिल होती आज शिक्षा देने आया है आज संस्कार देने आया है कमीने उस दिन से तुमने मुझे अपने निगाहों से गिरा दिया जिस दिन से तुमने मेरी माँ की हत्या किया था बोल तुमने ऐसा किया था मेरी माँ की हत्या किया था किया था तुम लोगों को अदालत चलना होगा बोल चलेगा या नहीं चलेगा चल अपने अपने साफ साफ जितना कारनामा किया है उड़ा मुन्ना साला चलने के लिए कह रहा है लेकिन तू कमीने बाप साले तू फितरतबाज है तो अपने औलाद को बेवकूफ समझता है ना मैं तुझे गोली मारूंगा आपने गोली मारे हैं अरे आप जब इससे बात कर रहे थे मैं चौराहे पे चला गया जाने के बाद एक चाय की दुकान पे बैठा एक पेपर वाला आया मेज पर पेपर रख के चला गया और जो है मैं पेपर उठा कर पढ़ता हूँ इसमें जानते हो क्या लिखा है सरदार जी क्या लिखा है अरे इसमें ये लिखा हुआ है कि बबलू नाम का जो मुजरिम है तेरे हत्याकांड में जेल में बंद है उसकी आज सुबह 7:15 पे फांसी होगी क्या कह रहा है अगर ये मार दो कि सरदार जी बबलू भैया मुसीबत में पड़ जाएंगे भैया ये आ गया छोटा सा मुन्ना जो कि दुल्हन के भतीजे के तरफ से अभी 21 रुपए का पुरस्कार एका बुजरी कौन मारे बिना मुन्ना इन दोनों को अदालत में पहुंचाना बहुत जरूरी है मुन्ना सही कह रहे सरदार जी अगर देरी करोगे तो मेरे बबलू भैया को फांसी भी हो सही सकती कहते है सरदार इसलिए तुम इन दोनों को लेकर के अदालत चलो मैं भाभी को लिवा करके आ रहा हूँ अदालत में पेश करना किसी से डरना मत ठीक है जाओ इन दोनों को लेकर जाओ भाभी आज हमारे भैया बबलू की फांसी होने वाली है भाभी हमने सबूत को भेज दिया है लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बाप साला कितना फितरतबाज है मैं जानता हूं हम लोग अदालत के बाहर बैठेंगे अपनी राइफल को लेकर के अदालत से जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही हम लोग उसके सीने पर गोली मारेंगे उसमें रहम मत करना भाभी आओ हमारे साथ हम चलते हैं अदालत की ओर और ये आगे दुल्हन के मौसी जी की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद स्वांसा की धरती से और 21 रुपये का पुरस्कार दुल्हन के मौसी की तरफ से
मारे भी ना आए बा। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। छोटा सा मुन्ना जो कि जिसका नाम अंश कुमार, उसके तरफ से भी 21 रुपये का पुरस्कार। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। घबरा जी ने इनका लोग के मारब ना भिकनी लगा के भूंजा। चौकीदार राम सिंह, कोर्ट से आदेश हो चुका है, बबलू की फांसी होगी। लाओ इसको टांग दे साले को। बबलू, आज तेरे जिंदगी का अंतिम और आखिरी घड़ी है। आखिरी ख्वाहिश क्या है मैं तेरी पूरी करूंगा। अगर कुछ खाना चाहता हो बता, अगर किसी से मिलना चाहता हो तो बता। साहब, आज मैं निर्दोष होते हुए भी मौत को अपने गले लगाने जा रहा हूँ साहब। अब मेरी कुछ खाने पीने की इच्छा और ना ही किसी से मिलने की इच्छा है साहब। आखिर मैं इस दुनिया से क्या उम्मीद करूं साहब। सूख गए हैं जिनके आंसू, वो ना कभी रोते हैं। सच कहते हैं दुनिया वाले, पत्थर दिल होते हैं। हार गया
बता दीजिए असली मुजरिम है जो ले आया था उनकी कर्मों की साहब सजा दीजिए। मूलचंद एक लोटा पानी करना हुआ साहब बबलू निंदोर से जो असली मुजरिम है उसको साथ लाओ साहब। क्या बबलू निर्दोष है? दोषी कौन है? अब तुम कौन हो? सर दोषी राम सिंह भट्टा मालिक है। मैं बबलू का पड़ोसी बनवारी लाल हूँ साहब। दोषी राम सिंह भट्टा मालिक है। जी साहब। अब तुम इनके पड़ोसी, तुम्हारा नाम बनवारी लाल है। जी साहब। ये बनवारी है। चल इधर। तेरा क्या नाम है रे? हमारा नाम साहब गिरधारी लाल है सर। उनका नाम बनवारी लाल, तुम्हारा नाम गिरधारी लाल। हाँ, चौकीदार का साहब नहीं ललका एक बच्चा है इनका। ललका एक बच्चा नहीं है साले, एक कबराई का बच्चा है। माते माते साले बेकार कर दूंगा। साहब देखा कथरी ओढ़े बा। कब पुराने जमाने के लोग बनवारी लाल, गिरधारी लाल, पन्ना लाल ये सब नाम रख देते थे। अब साला कह रहा कबर ललका एक बच्चा या का 10 साले लाल है लाल लागा था। फांसी का कट नीचे साले कर। दोषी राम सिंह भट्टा मालिक है। हाँ साहब। एक काम करो गिरधारी लाल, चलो उधर। साहब एक पकड़े पहले पकड़े साले आगे कहाँ जा पाएगा? टांग साले तोड़ दूंगा। क्यों? कैसे इसके चंगुल में फंस गए? मैं नेक ईमानदार हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ साहब। ये सब मुझे फालतू में हाथ पकड़ लेके आए साहब। तुम लेके आए हैं? बनवरिया इधर हो। भाग्य का साला ये तुम्हारे चंगुल में कैसे फंसा? साहब ये राम सिंह भट्टा मालिक पूरे जनता, पूरे गांव को बहुत सताता था, हम लोग को भी सताता था। क्या बताऊं, हमारा जो गिरधारी लाल है उसने पकड़ के लाया है साहब। तो इनका कहाँ मिला है बाबू? साला डर रहा है, डर रहा है। बात क्या है? कैसे तुम्हारे चंगुल में सिंह फंसा? हुजूर बात यह है, हम लोग इसके भट्ठा पे काम करते हैं हुजूर। गरीब इंसान है साहब। एक दिन की बात है साहब, 5-6 लेबर मिलके ऐसी पैसा मांगे गए साहब। हमके मालिक हम लोग को कुछ जरूरत है, पैसा दे दो। इशार कहा है अगर ज्यादा पैसा मांगोगे ना तो जिस तरह से मैं अपनी पत्नी शांता को मार के भट्ठे में झोंक दिया उसी तरह से तुम लोगों को मार कर इसी भट्ठे में डाल देंगे साहब। साहब जब इसने बात बताया तो साहब पेपर में निकला था कि 24 तारीख को सुबह 7:15 पे बबलू नाम की फांसी होगी साहब। एक साले को पकड़ के घेरा बल है मारे सबको मिल के मारे के बाद तब साहब पकड़ के आपके पास पेश किए ही। अनेक जुर्मों को कबूल किया कि मैं शांता देवी की हत्या किया, अब बबलू को फंसा दिया। चलो कोई बात है, तुम यहीं रहोगे, जाओगे नहीं। चौकीदार उठा हंटर। राम सिंह भट्टा मालिक जितनी बात पूछो हमारी बात का साफ साफ जवाब देना होगा। ये बताओ शांता देवी की हत्या बबलू ने किया था? सरकार बबलू साहब निर्दोष है, बल्कि साहब दोषी तो मैं हूँ साहब। शांता देवी की हत्या सरकार मैंने किया। बबलू को फंसा दिया। ये बता
मंगल को कौन मारा रे? डाकू बदनाम मारे? नहीं साहब, मंगल सिंह को मारे और साहब डाकू बदनाम नहीं मारा है, बल्कि हमारी पतोहिया ने मारा। तुम्हारे पतोहिया ने मारा? काहे के लिए मारा? सरकार बात यह है, हमारी पतोहिया रीता देवी और मैं दोनों एक चारपाई पर लेटे साहब लेटे थे, दोनों एक साहब चारपाई पर लेटे थे साहब। हम दोनों आपस में लिपटे हुए थे, कुछ साहब मोहब्बत की बात कर रहे थे। यहाँ जाने कहाँ पे घूमते घूमते मेरा बेटा मंगल आ गया, सारा कारनामा देख लिया साहब, हमारे सामने हमारी बहू को मारने लगा साहब। मुझे गुस्सा आई और हमारी पतोहिया गुस्सा आई, दोनों साहब मिल करके मैं मंगल सिंह को साहब जान से मार दिया। मारने के बाद फांसी के फंदे में लटका दिया और साले पत्र मुंह में डाल दिया कि डाकू बदनाम और बिचवा मारे। साले पतोह रोकवा साले। चल इधर साले, इधर आ रे, इधर आओ चौगड़ी। क्या नाम है? साहब नमस्ते। बस साली नमस्ते कर रही है, जैकेट पहन कर आई है। क्या नाम है रे तेरा? साहब हमारा नाम बा रीता देवी और लोग मुझे प्यार से कहते हैं हाय बेबी। और रीता देवी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और तेरा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बनर। एक राम चिंगोरवा साले मारते मारते साले बेकार कर दूंगा। ए राम सिंह भाई धरा साले, ये बता साले, घर में सारा कारनामा साले तूने किया और साले परेशान हमको किया, थाने गया साले रिपोर्ट लिखवाया, ऐसा ऐसा बता साले। और डाकू बदनाम को बता गलत काम किया। सरकार आपको डाकू बदनाम के साहब बहुत दिनों से तलाश है ना? तलाश है साले, तेरे घर में डाकू बदनाम करता है। कहाँ पर है साले? इसको मतलब कि तुझको सारा जानकारी है, कहाँ पर है? सरकार साहब डाकू बदनाम और डाकू मैं तो यहाँ भाग करते हैं, पीछे पुलिस पड़ गई है। हाँ मेरे साथ चलो। भाभी, हम लोगों का जो मकसद था आज हमें हमारे मकसद में कामयाब मिल गई। भाभी यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, चलो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। आओ। राम सिंह भट्टा मालिक को तुमने गोली मार दिया, मौके का फायदा उठा लिया, राम सिंह वो भाग गया है, सच तो तुमने गोली मार दिया। क्या दुश्मनी थी राम सिंह भट्टा मालिक जो तुमने गोली मारा? सरकार आप हमारी दुश्मनी जानना चाहते हैं कि राम सिंह से मेरी दुश्मनी कौन थी और हमने राम सिंह को गोली क्यों मारा? सरकार राम सिंह कोई गैर नहीं, राम सिंह मेरा सगा बाप। मेरा नाम डाकू बदनाम नहीं बल्कि मेरा ओरिजिनल नाम पिंटू है। सरकार इनका छोटा बेटा
मेरा बाप मेरी माँ को मार दिया था, उसके बदले में उस गरीब मजदूर बेचारे बबलू को फंसा दिया। मेरी विनीता भाभी को मार दिया, मेरे भैया को मार दिया। आज मैं अपने बाप को गोली मारा हूँ। सरकार आगे आप मर्जी में जो है सो कीजिए। ये राम सिंह भट्टा मालिक अपने जुर्मों को कबूल किया, उसके बाद यहाँ से भागा तो तुमने उनको गोली मार दिया। बबलू को फंसा दिया तो बबलू की फांसी हो रही थी, लेकिन गिरधारी लाल बनवारी लाल पकड़ के लाए, सारे जुर्मों को कबूल किए और उसके बाद मैं फांसी की तस्वीर को नीचे कर दिया। वो हमारे हिरासत में है। अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो मैं बबलू से 2 बात करवा सकता हूं। सरकार राम सिंह को भट्टा मालिक को लाने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि हमारे ही गिरोह का हमारा साथ का साथ। उसने अपना नाम बदल दिया था। आज मैं जितना कहा उतना उसने किया। सरकार मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मुझे मेरे बबलू भैया से मिला दो। छोटे मालिक आप और इस वेशभूषा में, छोटे मालिक आपका बहुत एहसान है। एक बार मेरी जेल से आप जमानत करवाए और आज दूसरी बार मुझे मौत के मुंह में जाने से बचाए। छोटे मालिक मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। छोटे मालिक बबलू मेरे भाई, इसमें एहसान की बात नहीं। मेरा बाप तुम्हें सताया था, तुम आज बेवजह इस जेल में इतने दिनों तक बिताए। मेरी माँ की हत्या करने वाला मेरा बाप था बबलू मेरे भाई। मेरी भाभी विनीता साथ में आई हूँ, क्या तुम मेरी भाभी से नहीं मिलोगे मेरे तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी विनीता। एक बार मेरे गले से लग जा विनीता। अब मैं आपके काबिल नहीं रही स्वामी, मुझसे दूर रहिए स्वामी। उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी। अगर तुम्हारी विनीता से कोई गलती हो गई हो स्वामी तो मेरी गलती माफ कर देना। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब खेल तो नसीब का है विनीता। होनी होकर के रहती है, होनी प्रबल होती है विनीता। अरे तू हमारी पत्नी है, अगर इस दुनिया में मैं तुझे नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा विनीता। सरकार मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा बाप बहुत अमीर था सरकार। मेरे पास 6 भट्टे चल रहे थे। आज तो मैं जेल जा रहा हूं, मैं अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। मेरे घर में अब कोई नहीं बचा। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जितनी जमीन जायदाद है वो जमीन जायदाद हमारे बबलू भैया के नाम कर दिया जाए। साहब तुम्हारा सोचना बिल्कुल बेकार है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बोलो चौकीदार इधर, बबलू की वर्दी उतरवा लो और उसके बाद लाका में पुराना कपड़ा इसका रखा हुआ है, कपड़े को पहना दो, आसान करा के मोहर लगा के इसको छोड़ दो। साहब बेचारा दूर जाइए का कुछ भाड़ा किराया दे देते हैं।
जब मुहर लगी रहेगी तो साले किसी भी साधन से जा सकता, कोई टेंशन नहीं करेगा। तो का करी, तीनों मार दे। और साले क्या तीनों मारेगा? मोहरिया हाँ मार दे। घोड़ा वाली, गधा वाली और ऊँटे वाली। और घोड़ा गधा ऊँटे वाली साले तीनों घपा घप मारा। कुत्ता साले नहीं तो। ठीक है साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हम अपने दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी का बाप अगर इस तरीके से अगर हरकत करे तो सबसे पहले उन्हें समझाने की कृपा करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा। आज जैसे हमारा बाप हमारे साथ किया, हमारे परिवार के साथ किया, पूरा परिवार बर्बाद कर डाला। ऐसे कोई बाप अपने औलादों के साथ न करे। साथियों, मैं अपने संगीत को यहीं पर विराम देता हूं। संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उस पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारे नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, अपना भाई अपना बेटा समझ करके माफ करिएगा। हम अपने संगीत को यहीं पर विराम देते हैं। बहा गई गोरी अंगना होई गमा।